ये बात है 22 सितंबर 2024 की। चाइना के अंदर रीयूजेबल केरोसिन रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट चल रही थी। सबको इससे काफी एक्सपेक्टेशन थी और ये उन चीजों को पूरा भी कर रहा था। बट एट द फाइनल स्टेज ये जो इनका रॉकेट था ये डैमेज हो जाता है। अनएक्सपेक्टेडली ये क्रैश कर जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये क्रैश होगा, बट इट हैपेंड। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये केरोसिन रॉकेट क्या है और क्या इंडिया ने भी पहले ऐसा कुछ ट्राई किया है। यहां पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, चाइनाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रीयूजेबल केरोसिन पावर्ड रॉकेट फेल्स टेस्ट फ्लाइट। चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है डीप ब्लू स्पेस। ये रीयूजेबल केरोसिन रॉकेट को पहली बार बना रहे थे, मतलब इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। इस तरीके का पहला रॉकेट चाइना के अंदर ये चाइना की प्राइवेट कंपनी डीप ब्लू स्पेस बना रहे थे। इसका नाम था निव्यूला 1। बट ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ऊपर तो गया, इसने काफी हद तक अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया। लोगों को लग रहा था कि ये कर देगा, बट फाइनली जब इसको उतरने की बारी आई, मतलब लैंडिंग के टाइम पे इसमें दिक्कत हो जाती है और ये क्रैश कर जाता है। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, निव्यूला 1 वाज रीअप्रोचिंग इट्स लॉन्च पैड, इट्स लैंडिंग सिस्टम फेल्ड एंड इट टच डाउन टू हार्ड, रिजल्टिंग इन द रॉकेट्स टॉप पोर्शन स्नैपिंग ऑफ एज इट फेल्स टू इट्स साइड एंड फायर डैमेज टू इट्स एक्सटीरियर पार्ट। नाउ अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। चाइना का जो रॉकेट है निव्यूला 1, उसका टेस्ट फ्लाइट चल रही थी। इसके अंदर 11 टास्क थे, इसको 11 टास्क परफॉर्म करने थे। 11 टास्क में से ये 10 टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। 10 टास्क काफी मैटर करते हैं, कंप्लीट कर चुका था। बट फाइनली जब बात आती है लैंडिंग की, तो लैंडिंग नहीं कर पाया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, हाई एल्टीट्यूड पे तो पहुंच गया, बट जब उस हाइट को रिकवर करने की बात आई तो ये रॉकेट फेल हो गया। अगर आप चाइना को देखो तो आज के समय चाइना के अंदर स्पेस को लेकर काफी क्रेज है। बहुत सारी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज इस चीज को काफी फोकस के साथ देख रही हैं कि अब हमें अपने प्रोडक्ट्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बिकॉज चाइना के अंदर ये डिमांड है ना, कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री की मांग बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखोगे एलोन मस्क स्पेस के मामले में यूएसए की एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं आप, ये स्पेस के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। इन्होंने अपनी एक इनिशिएटिव लिया था, आपको पता होगा स्टारलिंक के बारे में। इन्होंने स्टारलिंक को बनाया। स्टारलिंक एक सैटेलाइट का नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है धरती पर। अब चाइना ये चाहता है कि एलोन मस्क के इस स्टारलिंक के अल्टरनेटिव में चाइना अपना कुछ ऐसा स्टैब्लिश करे कि स्टारलिंक के अलावा भी लोगों के पास ऑप्शन हो कि हाँ दे कैन चूज दिस वन। इसी की वजह से चाइना जो है स्पेस के लिए काफी आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया से आगे है चाइना स्पेस में। हम कहते हैं कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया भी तेजी से स्पेस के मामले में आगे बढ़ रहा है, बट चाइना अभी इंडिया से आगे है। और यही रीजन है जिसकी वजह से चाइना की जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं वो अपने इन प्रोडक्ट्स पर काफी ध्यान दे रही हैं। और उसी में चाइना की डीप ब्लू एरोस्पेस कंपनी अपने रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट कर रही थी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, यह चाइना का पहला केरोसिन पावर्ड रॉकेट नहीं है। इससे पहले 2012 में चाइना ने केरोसिन पावर्ड रॉकेट को टेस्ट कर लिया था। और अब ये जो नेबुला 1 है ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है, इसके जैसा पहला रॉकेट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया ने भी इसके ऊपर पहले काम कर लिया है। इसरो कुछ ऐसा ही पहले टेस्ट कर चुका है और इंडिया की ही एक प्राइवेटली ओन कंपनी है या स्टार्टअप है आप कह सकते हैं। इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस और ये इंडिया का फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट बनाने की तैयारी में है और जल्द ही ये इसको करेंगे। ऐसा कई बार हमें आर्टिकल में देखने के लिए मिला और ये मैंने आपको बता दिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट केरोसिन, आपके दिमाग में क्या आएगा? मिट्टी का तेल। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन लिक्विड है जो मेनली पेट्रोलियम से सेपरेट कर बनाया जाता है। केरोसिन का दूसरा नाम है पैराफिन और ये एक कम्बेसाइल हाइड्रोकार्बन है जिसमें आग इजीली लग सकती है। आपने कई बार सुना होगा मिट्टी के तेल के बारे में। घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है आग जलाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब आग नहीं जलती तो थोड़ा केरोसिन ऑयल डाल देते हैं उसके ऊपर और माचिस से जब उसमें आग लगाते हैं तो जल्दी जल जाता है। तो एक काफी कॉमन चीज है अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया की ये बात नहीं है बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी केरोसिन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं केरोसिन फ्यूल की, जी हाँ, केरोसिन को भी इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल की तरह। जब हम बात करते हैं इस राशन केरोसिन की, तो ये ज्यादा इंप्योरिटी से बना होता है। इसके अंदर इंप्योरिटी होती है 1/100 की। बट जब हम बात करते हैं कि एरोप्लेन में जब फ्यूल डाला जा रहा है, एविएशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंप्योरिटी थोड़ी कम होती है, इट इज 1/10,000। और जब बात करते हैं हम रॉकेट वगैरह की, रॉकेट में जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो उस टाइम पर इनकी जो इंप्योरिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इंप्योरिटी इतनी कम हो जाती है कि इट इज अबाउट 1/10 मिलियन। राशन वाला जो केरोसिन था उसमें था 1/100 एंड जब हम बात करते हैं रॉकेट फ्यूल की तो इट इज 1/10 मिलियन।
ये एक बहुत ही ज़्यादा इसको प्योर कर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन करते हैं। उसके बाद ही इसको रॉकेट में या एविएशन के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट में या एयरक्राफ्ट में। जितनी ज़्यादा इसके अंदर से इम्प्योरिटी और सल्फर को निकाल देंगे, ये उतना ही ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात तो यह है, रशिया और अमेरिका दोनों ही रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं रॉकेट्स में। इवन यूनाइटेड स्टेट्स अपने मून मिशन में कई बार फेल हुआ, बट जब उन्होंने केरोसिन का इस्तेमाल किया तो यूएसए वाज सक्सेसफुल। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वो स्पेस के मामले में सबसे नंबर 1 पर था पहले, बट अब नहीं है, यूएसए ने उसकी जगह ले ली है। इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इस कंफ्यूजन में कि क्या हमें केरोसिन इस्तेमाल करना चाहिए एज अ रॉकेट फ्यूल या हमें हाइड्रोजन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके वजह से ये काफ़ी पीछे हो गए और यूएसए इनसे आगे निकल गया। नाउ अब पर्टिकुलरली बात करते हैं फ्यूल्स यूज्ड इन रॉकेट्स। देखो, रॉकेट्स में कई तरह के फ्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, इवन केरोसिन को भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं केरोसिन की या लिक्विड हाइड्रोजन की, तो दोनों काफ़ी डिफरेंट है। जब हम इस्तेमाल करते हैं केरोसिन तो ये हमें ज़्यादा थ्रस्ट देता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बट जो हाइड्रोजन की फ्यूल इफिशियंसी है वो केरोसिन से कई गुना ज़्यादा है। केरोसिन की सबसे हाईली रिफाइंड फॉर्म को हम RP1 बोलते हैं। RP1 का मतलब होता है रॉकेट प्रोपेलेंट 1, या इसको हम बोल सकते हैं रॉकेट पेट्रोलियम 1। इसका इस्तेमाल एक्सटेंसिवली तो नहीं होता, बट इसका इस्तेमाल काफ़ी बार हम करते हैं रॉकेट के अंदर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन, क्योंकि आप देखोगे केरोसिन को या RP1 की हम बात करें तो ये सस्ता होता है, इजी टू कैरी होता है, बट इसकी जो स्पेसिफिक इंपल्स होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन की फ्यूल इफिशियंसी ज़्यादा होती है केरोसिन से। पर किलोग्राम केरोसिन जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे 2.5 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ जब हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन को तो ये एक क्लीन प्रोसेस होता है। जब हाइड्रोजन से रॉकेट एनर्जी लेता है तो उस टाइम पर जो बाय प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट होता है, उसमें वाटर या वाटर वेपर ही बनती है, इसलिए इसको क्लीन प्रोसेस कहते हैं। पर जब हम बात करते हैं केरोसिन की, केरोसिन को इस्तेमाल करते हैं तो ये इतना क्लीन नहीं होता, क्योंकि ये रिलीज करता है CO2, और CO2 जब रिलीज करता है तो इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंट और ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है, इसलिए इसको हम एक क्लीन प्रोसेस नहीं मानते। पर मैं आपको बता दूं, केरोसिन का हम इस्तेमाल करते हैं लोअर स्टेज में, यानी पहले स्टेज में करते हैं रॉकेट के, क्योंकि जो पहला स्टेज होता है ना रॉकेट का, वो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, और उसी पोर्शन को ऊपर उठाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि अगर हम किसी रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, उस दौरान जब उसको थ्रस्ट चाहिए होती है ऊपर उठने के लिए, तो उसमें केरोसिन बहुत अच्छा काम करता है। उसके ऊपर आपको सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ही मिलेंगे किसी किसी रॉकेट में, तो उसके अंदर डिफरेंट फ्यूल को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होता है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं इन करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है। आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर विजिट कर सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही उसमें इंक्लूड करे जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं, अगर आप सभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम तो बेकार होगा, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोज़ देखनी है जो आपसे छूट गई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या इंडिया भी जल्द केरोसिन की तरफ बढ़ेगा, केरोसिन को एक एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा रॉकेट में, या इंडिया हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेगा इन रॉकेट? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।